हेलो एवरीवन। सो आंसर के रिलीज हो चुके हैं और सबने अपने मार्क्स देख लिए होंगे, इंक्लूडिंग मी एज वेल। और द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से कि एवरीवन इज चैम्पियन। सबने इतनी मेहनत करी और एग्ज़ाम को दिया, और ये जानते हुए भी कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इवन सबने अच्छा स्कोर किया, और जिसने नहीं भी किया वो भी चैम्पियन है। बिकॉज एसएससी के एग्ज़ाम में बैठना ये खुद में ही एक बहुत बड़ा टास्क है। और सेकेंड थिंग ये डैट मुझे कुछ चीज़ें शेयर करनी थी इंग्लिश के बारे में। मैंने एक बनाया है स्ट्रैटेजी वीडियो, जो कि मैं अपने टाइम पे इस चीज़ से प्रिपेयर करती थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। शायद जिनके कम मार्क्स आए हैं इंग्लिश में वो इस चीज़ को करे तो शायद उनके नंबर बढ़ जाए, और एक बार अप्लाई करके देखना तो हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज मेरे लिए तो हेल्पफुल था। और इट्स नॉट नेसेसरी कि इंग्लिश में कमांड अच्छी हो तो ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। पता होना चाहिए कि अटेम्प्ट क्या करना है इंग्लिश में, और किस चीज़ से हमें सही आंसर निकल सकता है, इस पे फोकस करना है। कुछ भी हो, एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, फ्रेजेस हो, बस पता होना चाहिए कि एलिमिनेट कैसे करना है ताकि हम सही आंसर तक पहुंच सके। ये मेन चीज़ होता है। मैं टोटल 3 वीडियो बनाऊंगी। आज वाला इंग्लिश को डेडिकेटेड होगा, नेक्स्ट हमारा रीजनिंग के लिए होगा, और उसके बाद जीएस के लिए होगा। सो लिसन टू मेक वेरी केयरफुली। जो इंग्लिश का मेन बेस होता है वो हमारा है स्टैनो के लिए आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 60 प्लस तो हमारे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और स्पीचेस ही आते हैं। तो इस पर जिसका सही अप्रोच होगा वो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज या फिर बहुत समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है इंग्लिश में। बस पता होना चाहिए कि हमें सॉल्व क्या करना है, हमें करना क्या है, और कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम आंसर के बिल्कुल नजदीक जा सकते हैं और उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ खुद से रूल डिस्कवर किए थे और मैं खुद के स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करती थी। हाँ, आइडियाज ले लेती थी, बट मैंने खुद के नोट्स बनाए थे जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली। और सबसे सॉर्टिंग करके, फिल्टर कर करके मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं शेयर भी कर दूंगी। और जिनके भी कम मार्क्स आ रहे हैं, एक बार इस वीडियो को देख लेना, होप ये हेल्पफुल हो आपके लिए। देखो, सबसे पहले तो हमारा टॉपिक आता है तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस के, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस के। तो अगर बोलोगे तो मैं खुद ही पढ़ा दूंगी, ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है। मैं आप बोलोगे तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर दूंगी कि मेरे क्या रूल्स थे जिससे मैंने एलिमिनेट, क्यों मेरे अच्छे स्कोर आए। मेरे 83 नंबर कोई खराब नंबर नहीं है, अच्छे नंबर है, ठीक है। और साइनो एंटोनिम का भी मैं बता दूंगी कि मैंने कहाँ से पढ़ा था। पैरा जंबल है, क्विकली होता है, बस पता होना चाहिए कि डैट कहाँ लगेगा, वेयरएस का रूल कहाँ होगा, अंटिल का कहाँ होता है, किस लाइन से कौन सा सेंटेंस ऐड होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सब ट्रिक्स होते हैं। एरर स्पॉटिंग के लिए कुछ नहीं, निमिषा मैम को फॉलो कर लो, निमिषा बंसल मैम को, उनका सही था। और आरसी के लिए भी मैं रिकमेंड करूंगी निमिषा मैम को, बिकॉज वो सुबह में 7 बजे क्लास लेती हैं और पूरा आरसी कराती है वहाँ पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और साथ में स्किमिंग भी कराती हैं, जिससे टाइम कम लगता है और चीज़ों को समझने में आसानी होती है। कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रही हूँ मैं। स्पेलिंग्स तो नहीं आते थे, हाँ वो भी आया था। सेंटेंस जंबल भी मैंने बताया, PQRS होता है, और वही पता होना चाहिए कि कौन से सेंटेंस के बाद क्या लिंक होगा। मैं भी क्लासेस ले लूंगी, क्योंकि मुझे इस पे अच्छे से आता है। मुझे पता है कि क्या चीज़ें कैसे ऐड करनी होती हैं। जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो जरूर देखना है सारी चीज़ें। और साइनो एंटो के लिए मैंने तो पढ़ा था खुद से, और जो जितने PYQ थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उनके मैं साइनो एंटो करके गई थी। और इतना भी कॉमन सेंस होता है जो वहाँ पे अप्लाई हो जाता है कि अगर एक क्वेश्चन है और 4 वर्ड एक जैसे दिख रहे हैं और एक डिफरेंट दिख रहा है, तो डेफिनेटली वो डिफरेंट वाला ही उसका आंसर होगा। ऐसे मैंने काम किया था वहाँ पे, ऑल्दो मेरे गलत हो गए थे, जो कि नहीं होना चाहिए था। और एक्टिव और पैसिव वॉइस का पूरा रूल बेस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास में चेंज हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरे स्ट्रेटेजी चाहिए तो एक बार कॉमेंट में लिख देना, मैं प्रॉपर वीडियो बना के डाल दूंगी, डेली टू डेली डाल दिया करूंगी। सो बेस्ड ऑन योर कमेंट मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे स्ट्रैटेजी बना के शेयर करनी या नहीं करनी। अगर चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली शेयर कर दिया करूंगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने पोस्ट कर दिया, उसको ज्वाइन कर लो एक बार, आपके लिए बेनिफिशियल हो। कल की वीडियो मैं रीजनिंग के लिए पोस्ट करूंगी, बाकी जैसा होगा कमेंट में मुझे बता देना। जरूरत लगेगी तो मैं पोस्ट कर दूंगी अपनी स्ट्रैटेजी, नहीं तो फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग खुद ही स्मार्ट हो। एंड थैंक्स अ लॉट। वन मोर थिंग, हूएवर इज सेइंग दैट अगर उनके स्कोर कम है तो उनको स्किल टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, आई वॉन्ट से कि मत करो, स्किल टेस्ट प्रैक्टिस करते रहो। इस एग्जाम में नहीं, नेक्स्ट एग्जाम में काम आएगा, बट काम जरूर आएगा। कोई भी चीज सीखी हुई बेकार नहीं जाती है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू नॉट लूज होप। अभी तो नॉर्मलाइजेशन भी बाकी है, डेफिनेटली चांसेस है होने के। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ गुड लक। द फोरमोस्ट थिंग, इतनी पूरी वीडियो देख भी ली तो सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो।